नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करती हूं आप सभी कमेंट चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। देख सकते हैं सुबह सुबह के टाइम बच्चों ने पूरे कॉपी किताबें पढ़नी जो भी मिला फाड़ फूड़ के, देखिए कितना ज़्यादा घर में कूड़ा कर रखा है। ऐसा लग रहा है बरसों से इस घर में झाड़ू वगैरह नहीं निकली है, जबकि ये सुबह सुबह की टाइम है। ये कल रात को इन लोगों ने कॉपियों की पन्नियों को फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को मार मार के खेला है। तो देखिए सुबह अभी तो बस किसी भी तरह से मैं सुबह सुबह का काम कर रही हूँ। जब अच्छी तरह झाड़ू निकालूंगी ऐसा ना जाने 2 टोकरी और निकलेगा। और ये है ना, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर का निकाला है, बाकी बेड के नीचे इधर उधर उन लोगों ने और भी फैला रखा है। झाड़ू लगाते हुए ना कई बार मुझे खुद को भी हंसी आता है। ऐसा लगता है कि मतलब घर में झाड़ू लगाती भी हूँ कि नहीं। अगर कोई देखेंगे ना तो उनको ज़रूर ऐसा लगेगा पता नहीं कितने महीने में झाड़ू लगाते होंगे। लेकिन हकीकत बात बताऊँ, अगर मैं इस टाइम झाड़ू निकाल के ला रही हूँ ना, अभी बच्चे उठेंगे बस 2 मिनट बाद में वापस से वैसे के वैसे कर देंगे। और आजकल ये लोग है ना कॉपियाँ पढ़नी ये सब पढ़ने लगे हैं, तो कागज़ों के पूरे घर में ना टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं शाम तक। और ये लोग जैसे मैं डांटती हूँ ना तो क्या करते हैं, कागज़ों को फाड़ने के बाद में कभी तकियों के नीचे छुपा देता है। तो छोटू है ना क्या करता है, कभी भी बेड के नीचे मतलब छुपा देते हैं फाड़ फाड़ के खेल खेल के कि है ना मम्मी डांटे नहीं। लेकिन जब मैं झाड़ू निकालती हूँ तब भी चिल्लाती रहती हूँ क्या करते रहते हो। तो फिर वो लोग डर की वजह से है ना मतलब ऐसे छुपा छुपा के खेलते हैं, जो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ऊपर से चूहे है ना उन कागज़ों को निकाल निकाल के फ्रिज के जो मेरी एक साइड है ना वहाँ पे घुसा देता है। देखिए यहाँ पे एक चूहा है ना कल इस फांड में फंस गया है। इसे मैं बाज़ार से लेके आई थी, उसके बाद में से काफ़ी सारे चूहों को है ना मैंने मारा है, यानी कि फांड में डालकर और दूर छोड़ के आई हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद में फाइनली मैं यहाँ पर लगा रही थी पोछा। तो देख सकते हैं पोछा भी मेरा जो है लगाना मतलब कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली दोनों बच्चे अभी है ना बिस्तर के ऊपर खेल रहा है, इस वजह से शांति से थोड़ा पोछा लगा पा रही हूँ। नहीं तो पोछा जैसे मैं लगाती हूँ तो वो लोग पीछे पीछे आ जाता है, पोछा भी ठीक से नहीं लग पाता है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि वो लोग नहीं आए और आने से पहले जो है पोछा सूख जाए, इस वजह से। तो देख सकते हैं फाइनली मेरा पोछा जो है वो भी लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए एक बार फिर से चलती हूँ रसोई में। तो दोस्तों आज मैंने खाने में बनाया है बैंगन की सब्जी। और ये छोटू हमारा जो है पहली बार खाएंगे बैंगन की सब्जी, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहती है और उसे कैसा लगता है। तो ये है छोटू की थाली और ये हो गया सोनू की थाली। सोनू थोड़ा सब्जी कम ही खाता है तो उसका यही है। तो छोटू तो रोटी खाता नहीं, बस सब्जी सब्जी ट्राई करेगा, वो भी अच्छा लगेगा तो दूसरे दिन घर में बैंगन आएगा, नहीं तो बैंगन आज ही लास्ट है। और ये है मेरी थाली। ये जो सेजवन चटनी लेके आई थी ना उस दिन मैंने है ना ट्राई नहीं किया था अभी तक, तो सोच रही हूँ आज क्यों ना थोड़ा सा ट्राई करूँ। बच्चे तो ये खाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लगा। मैंने वैसे ही पकौड़े के साथ में इसे ट्राई किया था, तो फाइनली जो है आज इसको रोटी के साथ ट्राई करूँगी। और रोटी खाने वाले आ गए हैं, तो रोटी खाना है। हाँ भाई भूख लगी है, कहाँ भूख लगी है दिखाओ, पेट में भूख लगी है भाई। चलो अब ये है रोटी, भाई को बुलाओ, भाई साहब को बुलाओ, बोलो रोटी खा लो। तो दोस्तों ये हो गया हमारे सोनू का थाली और इसमें डाल रही हूँ प्याज, उनकी आदत डालने के लिए फर्स्ट टाइम प्याज डाल रही हूँ। और छोटू को भी चलिए एक प्याज डाल देती हूँ, खाना हो तो खा लेगा, नहीं तो फिर बाद में मैं तो हुई। और रोटी जो है ना छोटू को तोड़ के देना पड़ेगा। सोनू आ जाओ रोटी खा लो बेटा। छोटू को रोटी है ना तोड़ के देना पड़ता है क्योंकि अभी वो नहीं तोड़ पाता है, और कभी गैस से छोटा तो कभी बड़ा, मतलब ऐसे कर लेता है। ये पूरा रोटी वैसे भी नहीं खाएगा, लेकिन तोड़ के देना पड़ेगा पूरे रोटी को, नहीं तो है ना आधी रोटी अगर दूं तो आधे तो वो फेंकेगा और आधा खाएगा, तो दोबारा रोटी दो तो लेगा नहीं। एक रोटी अगर दोगे ना तो कम से कम 1/4 रोटी तो खाई जाएगा, तो इसीलिए पूरे रोटी तोड़ के देती हूँ। बाकी इतना रोटी वो खाएगा नहीं, एक रोटी बचा कुचा मैं खाऊंगी। लो चलो आपको खाना देती हूँ। और गरम है, हटो मैं दे रही हूँ, हटो 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 हटो, आ जाओ बैठो। सोनू आ जाओ, हाँ खाना खा लो। पंखा चला देती हूँ, आजकल है ना तो गर्मी है ना सर्दी है, लेकिन मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। आ जाओ थाली ले जाओ, अपना खाना खाओ। लो लो खाना खा लो। मुंह में से खिलौना रख दो, बाद में ले लेना। कोई खिलौने को मुंह में भी रखते हैं क्या? जाओ। ये क्या है? ये बैंगन की सब्जी है।
ये प्याज है, जाओ छोटू खाना चूहा खा जाएगा, जाओ। तो प्याज मत खाना, मिर्ची है तो देखा आपने प्याज डाला तो छोटू बोल रहा है मिर्ची है प्याज में, तो प्याज मत खाना, बिना प्याज के आप खा लो, जाओ सब्जी के साथ रोटी खा लो। और दोस्तों मैंने इसमें चावल बनाया था, तो चावल है ना बहुत ही कम था, इसलिए थोड़ा सा चावल बनाया। ये एक टाइम का भी हो जाएगा शायद, हाँ 1 टाइम का हो जाएगा। देखिए इतना ही चावल था मेरे पास में, चावल ख़त्म हो गई है, तो 1 टाइम का चावल बन गया। तो इसी में तीनों माँ बेटा जो भी है चावल खा लेंगे, और दूसरे टाइम ये रोटी अपन नाश्ता पानी कर ही रहा है। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद में। तो दोस्तों अभी हो रही है शाम की टाइम, शाम की 8:30 बज रही है। तो मैं यहाँ पे सोनू को किताब लेके बिठाई हूँ और चेक कर रही हूँ कि कौन सी किताब में मतलब कौन से काम होल्ड है। तो दिखाती हूँ आपको भी, देखिए किस तरह से मतलब इनका काम होता है। ये है उसका स्कूल का कॉपी जो ही स्कूल की तरफ से मतलब मिलता है, और इसी में काम वगैरह कराते हैं वो लोग, तो बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। तो ये है गणित की कॉपी, तो देख सकते हैं इस तरह से गणित का काम देते हैं। इस तरह से ऊपर लिख के बच्चों को तो कहाँ समझ में आता है, और इस तरह से यहाँ तक तो उन्होंने करा दिया जहाँ तक ये CF लिखा हुआ है, और HF जो लिखा हुआ है ये घर पर किया है उसने। और सेम तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरह मतलब काउंटिंग जो है लिख के देता है, और नीचे यहाँ तक मतलब लिखना पड़ता है। तो इसे एक लाइन लिख के देते हैं और दूसरा लाइन है ना उसको लिखना पड़ता है इस तरह से। और अभी है ना उसका पेपर चल रहा है, तो मुझे तो है ना ऐसा जो है पहली बार दिखा। तो पेपर में जो मतलब पेपर देता है, तो उनका ये पेपर देखिए, ये गणित का उनका पेपर है। तो यहाँ पे काउंट करके मतलब उनको लिखना होता है। तो देखिए इसने लिखा है इस तरीके से, और इस तरह से गणित का मतलब काम कराया जाता है। ये हाथों से बनाया हुआ है, ये जो भी है एप्पल वगैरह ये जो भी बनाए हुए हैं ना, ये भी मतलब काउंट करके लिखना होता है साइड में। तो ये भी सोनू का काम जो है हो चुका है। तो देखिए इस तरह से मतलब बना के देते हैं सर्कल वगैरह या जो भी है जो काउंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे है ना 4 लिख के दिया है, तो यहाँ पे 4 सर्कल बनाया, 10 लिख के दिया है तो 10 सर्कल बनाया। तो इसी तरह की मतलब इसको होमवर्क मिलता है। और आज है ना ये उसका पेपर है, पेपर हुआ था स्कूल में, तो इसने मतलब पेपर दिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मतलब उसके स्कूल में पेपर दी जाती है। तो पेपर में यहाँ पे देखिए काउंटिंग लिख रखा है कि किसके बाद में कितना आता है, किसके बाद में कितना है, तो ऐसे दिया है। तो इस लाइन इसने लिखा ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 12 के बाद में 14, 16, तो इसने लिखा ही नहीं है। ये मैं अभी है ना घर पर कराऊंगी। और यहाँ पे भी देखिए 3 है, तो यहाँ पे इसने एक खांचे में लिख दिया, बाकी है ना कोई से भी खांचे में इसने पूरी तरह से नहीं लिखा है। तो यानी जो इसका पेपर है ना कुल मिला के ये इसने पूरा काम कंप्लीट नहीं किया है। ये वाला लाइन तो छोड़ दिया, इसको समझ में नहीं आया होगा। और देखिए यहाँ पे उसने कुछ नहीं लिखा है, ये उल्टा लिख रखा है, ये भी ठीक तरह से काम नहीं किया है। तो ये भी मतलब ये तो ठीक किया है इसने, वैसे भी मैडम बता देता है, ये KG में है। तो देखिए यहाँ पे भी सारा काम मतलब होल्ड पड़ा है। और ये इसका स्कूल का पेपर है। तो अभी मतलब इसका गणित का पेपर हुआ है, तो ये गणित का पेपर में दिया गया है। तो इसे घर पर तो करा दूंगी, लेकिन ये इसका ओरिजिनल पेपर है इस साल का। तो देखिए इसके बाद में कोई होमवर्क वगैरह अभी नहीं डाली है क्योंकि इसका पेपर चल रहा है। तो दोस्तों ये था इसका स्कूल का होमवर्क की गणित का कॉपी, और स्कूल में ना पेपर चल रही है। लेकिन बच्चों का कोई गलती नहीं है, अगर वो नहीं कर पा रहा है, काम नहीं करके ला रहा है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसे मैं प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। टाइम कैसे दूँ, मेरे घर का कामों में टाइम निकल जाती है, कोर्ट कचहरी में भगना अभी भी चालू है, और ये तो जाने कितने साल तक रहेगा। इस वजह से मैं बच्चों को पूरा टाइम नहीं देने की वजह से इसका होमवर्क नहीं हो पाता है, ठीक से लर्न नहीं करा पाती हूँ, ठीक से उसको मतलब काम नहीं करा पाती हूँ, बिठा के काम नहीं करा पाती हूँ। फिर भी शुक्र मनाती हूँ कि ना जैसे उसे मैं काम दे देती हूँ और बिठा देती हूँ, मैं दूसरा काम करने लग जाती हूँ, तो वो खुद से कर लेता है। और इतना हेल्प है ना मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं एक छोटे बच्चे से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। लेकिन इसने नहीं किया पेपर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जितना भी किया है जो भी किया है मैं खुश हूँ। अगर इसका रिजल्ट 0 भी आए मैं तब भी खुश हूँ, क्योंकि गलती उसका नहीं है। एक तो परिवार का जो माहौल होता है ना, बच्चों पर सबसे ज़्यादा फ़र्क उस चीज़ का पड़ता है। तो फिलहाल मेरे घर का माहौल 2 साल हो गया बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बहुत ही गंदा माहौल है। इससे अच्छा तो जो रास्ते में वो रहते हैं ना, वो बंजारे उंजारे, उनका माहौल सही है।
क्योंकि पापा के चक्कर में ये भी एनी टाइम डिप्रेशन में रहता है, तो इस वजह से वो भी मन लगा के पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो बच्चों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स कमाया या फिर उसने काम नहीं किया है। मैं इस बेचारे को दिन में 2 घंटा टाइम भी नहीं दे पाती हूँ, तो क्या होगा इसके पढ़ाई का? इसका कोई गलती नहीं है। काम दे के मैं फिर भी काम करती रहती हूँ, वो काम कर लेता है, पूछ लेता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। देखती हूँ भगवान कब तक इस जंजाल से निकाले और कब तक मैं फ्री हो पाती हूँ, कब तक मैं अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल पाती हूँ, वो तो ऊपर वाले जाने। तो दोस्तों अभी तो मैं कराऊंगी उसको अपना होमवर्क, और आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।